हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। आप देख रहे हैं अतरंगी के। मैं हूँ अतरंगी। मेरे तरफ से आप सभी को एक नानक। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है एक स्टोरी टाइम वीडियो। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं उनको बताना चाहूँगा, इस चैनल में हम स्टोरी टाइम वीडियोस भी डालते हैं। उसमें मैं अपनी कुछ स्टोरीज जो है, मेरे साथ जो घटनाएं हो चुकी हैं उसके बारे में वो सब आपके साथ शेयर करता हूँ। मज़ा बहुत आता है, तो एंड तक ज़रूर बने। और अगर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी होने वाली है एक हॉरर स्टोरी। इसके कैरेक्टर्स हैं आप लोगों का दोस्त अतरंगी यानी मैं, और मेरे नाना और नानी। नाना का नाम था राजू और नानी का नाम है चुटकी। इसमें मेरी एक बहन भी है जिसका नाम हम इस वीडियो में रख सकते हैं चिंकी। होता क्या है, अतरंगी राजू और चुटकी के साथ एक दिन के लिए घूमने गया था, और जो चिंकी थी वो चुटकी के घर में एक मेड के साथ थी, और उस मेड का नाम था गुड़िया। अतरंगी राजू और चुटकी के साथ मज़े कर रहा होता है, और उतने ही में चिंकी का फ़ोन आता है घर से कि चुटकी, गुड़िया तो भाग गई। उसके बाद चुटकी डर जाती है और गुड़िया को फ़ोन लगाती है, लेकिन गुड़िया फ़ोन नहीं उठाती है। चुटकी को लगता है कि चिंकी उसके घर में अकेली होगी, तो वो राजू को और अतरंगी को बोलती है कि हमें इसी वक्त अपने घर वापस जाना चाहिए। तो वो बात थी, एक अमावस की रात थी और हम चुटकी के घर वापस जा रहे थे। कुछ रात के 11 ही बजे थे और हमें 12 बजे तक वो प्रतापगढ़ वाली रोड से होके जाना था। माना जाता है कि उस रोड में रात में भूत चलते हैं, अजीब सी आवाज़ें आती हैं, सनसनाहट सी हो जाती है, रूह कांपने लग जाती है। लेकिन हम निडर होके चुटकी के घर जो जाना था, चिंकी अकेली जो थी, हम निकल पड़े अपने सफ़र पे। और हम जब वो रात के 12 बजे वो प्रतापगढ़ की रोड को पार ही कर रहे होते हैं कि ट्रैफिक लग जाता है, और इसी में ट्रक की हॉर्न पी पू बजने लग जाती है। इस तरह अचानक हॉर्न बजने से हम सब लोग बहुत डर जाते हैं। प्रतापगढ़ की रोड जो थी वो, उसके बाद चुटकी अतरंगी को एक कहानी सुनाने लगती है, एक चुड़ैल या एक डायन की कहानी जो कि बहुत डरावनी थी। वही कहानी मैं आपको भी सुनाता हूँ दोस्तों। उस कहानी में एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए रोड पे लोगों से लिफ्ट मांगती है, और जो कोई भी उसे पीछे मुड़ के देख लेता है वो उसके कार में बैठ जाती है और उसे नहीं छोड़ती है। और अगर कोई उसे लिफ्ट दे देता है तो वो उसे वहीं ख़त्म कर देती है। और तो और वह एक बार लिफ्ट ना मिलने पर आपको तुरंत अचानक से आगे मिलेगी। वो आपसे दोबारा लिफ्ट मांगेगी, दोबारा लिफ्ट मांगेगी। इस तरह होते होते वो आपके कार में आ जाएगी। आपको वो कब गायब कर देगी किसी को नहीं पता। चुटकी अतरंगी को ये कहानी सुना ही रही होती है कि हमारे कार के सामने से एक सफ़ेद साड़ी ओढ़े, दुपट्टा लिए हुए, सर ढके हुए एक औरत हमारे सामने से रोड के बीच से चलने लगती है। उसकी पायलों की आवाज़ आती है, खन 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 खन। ये सुन के हम तीनों और ज़्यादा डर जाते हैं, और जो हमारा ड्राइवर होता है वो चिल्लाता है कि चुटकी चुटकी, कुछ भी हो जाए मगर पीछे मुड़ के मत देखना। ये जो औरत होती है ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। चुटकी ड्राइवर की बात मान लेती है और फिर वो कहीं नहीं देखती है, वो सीधे ही देखती है। उसका मन करता है पीछे देखने का, लेकिन राजू उसका हाथ पकड़ा रहता है ताकि वो पीछे ना देख पाए। अतरंगी तो एकदम सहम सा जाता है, वो सीट के नीचे छुप जाता है। उसके बाद धीरे से ट्रैफिक खुलता है, वो औरत पार कर लेती है रोड। फिर हमारा ड्राइवर कुछ नहीं देखता है, एकदम स्पीड में गाड़ी चलाने लगता। कहानी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हमारा ड्राइवर गाड़ी तो बहुत तेज़ चला लेता है, लेकिन उसके आगे फिर वही औरत हमें मिलती है। वह हमसे लिफ्ट मांगती है, लेकिन हम लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं।
हम लोग उस प्रतापगढ़ की रोड को ख़त्म करने के पीछे पड़े रहते हैं और हमारा ड्राइवर गाड़ी चलाया जा रहा है और हम लोग भगवान जी का नाम लिए जा रहे हैं और ड्राइवर ना दायां देख रहा है ना बायां देख रहा है। वो केवल गाड़ी चलाने में पूरा फोकस लगाया हुआ है और इसी के साथ हम प्रतापगढ़ की रोड को पार कर लेते हैं। तब हम जाके एक गहरी सांस लेते हैं। वह सांस एक संतुष्टि की सांस थी। आखिरकार हमने वो प्रतापगढ़ की मायावी रोड को पार कर लिया था। हमारा ड्राइवर भी अब धीमी गति से चला रहा था। उसके बाद हम 3 बजे रात के अपने चुटकी के घर पहुंच जाते हैं। हम जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं, हम गुड़िया को सामने स्टोर रूम के कमरे में गिरा हुआ पाते हैं। फिर हम दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और गुड़िया को उठाते हैं। फिर पता चलता है कि वो गुड़िया बेहोश थी। उसके बाद चुटकी गुड़िया को पानी के छींटे मारती है और फिर गुड़िया अचानक से उठ जाती है। फिर राजू गुड़िया से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे हो? तुम्हें तो चिंकी का ध्यान रखने और उसके साथ रहने बोला गया था। फिर गुड़िया अचानक से बोलती है कि मालिक, मेरा पैर सीढ़ी से फिसल गया था इसलिए मैं गिर गई। उसके बाद हमारी नज़र केवल चिंकी को ढूंढने में लगी होती है। चिंकी सीढ़ियों के ऊपर राजू के कमरे में सो रही होती है। हम चिंकी को उठाते हैं और पूछते हैं तो वो हमें बहुत डर के बताती है कि गुड़िया नहीं मिल रही है। फिर वो अचानक से गुड़िया को देख के डर सी जाती है। उसके बाद चुटकी चिंकी को गले से लगा लेती है और फिर सहला के सुला देती है। वो रात, वो अमावस की रात किसी तरह बीत जाती है। उसके बाद सवेरे सवेरे अखबार आता है। राजू अखबार में ये खबर पढ़ता है कि प्रतापगढ़ की रोड में जो भूतनी लोगों से लिफ्ट मांगा करती थी तथा उनकी गाड़ी में घुस के उनकी हत्या कर देती थी, वह कोई भूतनी नहीं थी, वह एक गैंग था जो गाड़ियां रुकवा के लोगों के पैसे जेवरात लेके उनको मार देता था और गायब कर देता था। यह बात सुन के राजू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह बात उसने अपने पूरे परिवार वाले को बताई और पूरे परिवार वालों ने चैन की सांस ली। इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। मैं आप सभी का होस्ट और दोस्त अतरंगी, आप सभी को मेरे तरफ से फिर से एक नारंगी।